होगा, जिसकी बीमारी होगी उसी को उसका ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। और जो ट्रीटमेंट में खर्च आएगा डॉक्टर पर, जो पेन होगा, जो समस्या होगी ट्रीटमेंट में, उसको भी पेशेंट को उठानी पड़ेगी। अब लोग सोच रहे हैं मुझे पेन ना हो चाहे मैं मर जाऊं। बहुत साल जब हम छोटे थे तो डॉक्टर के पास जब सर इंजेक्शन लगवाने जाते थे तो हम चूंकि डरते थे इंजेक्शन लगवाने में कि भाई इंजेक्शन नहीं लगवाने, हम गोली खा लेंगे। तो वही मानसिक स्थिति यही है। डॉक्टर कहता था कि भाई इंजेक्शन लगेगा, भले थोड़ा पेन होगा और तुम्हें पता भी नहीं चलने का और आप ठीक हो जाओगे। तो यही स्थिति है कि हमारे साथी बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि भाई इलाज हमारा हो जाए और कर कोई और दे, कष्ट और उठा ले। तो बहुत सारे लोग अब कष्ट उठाने की क्षमता में मैं तो नहीं समझता कि जिसको आप आरोप प्रत्यारोप करोगे कि वो कष्ट उठाएगा और आपका भला कर देगा, तो लगता नहीं है। या तो सामूहिक रूप से सारे लोग इकट्ठे होकर अपने विद्यालय छोड़ें, और अपने विद्यालय छोड़कर ज्यादा कुछ नहीं कर सकते तो जिला मुख्यालय पर 2-4 दिन भूखे प्यासे पड़े रहे। जितने मरने होंगे मर जाएंगे, जितने जीने होंगे जी जाएंगे। अगर वैसे भी मरना तो वही है। ऐसे भूखे प्यासे रहने से, ऐसे दुख दुविधा सुख उसमें रहने से तो अच्छा है कि आप संघर्ष करके मरो, इकट्ठे होकर संघर्ष करो, बिना संगठन के करो। मैं तो ये कह रहा किसी भी संगठन के बैनर वो जो आ जाते हैं सारे सारे लगा दो आग बैनरों में, और सारे बिना संगठन के बिना नेतृत्व के बाहर निकलो और सारे न्यायालय में जिला मुख्यालय पर बैठ जाओ। और जनपद बिजनौर के जो आपके अड़ोस पड़ोस हैं उनसे कहो कि भाई हमारे रोटी पानी की व्यवस्था करो। ये आंदोलन जब आप चलाते हैं आपने हक अधिकार का, तो आपके उसके परिणाम आते हैं। जब जब जो छात्र थे एआरओ की और उसकी परीक्षा में जो बैठे रहे, जो 2 दिन तक डटे रहे, तो सारा विपक्ष उनके साथ हो गया, सरकार ने अपना फैसला बदल दिया। तो ये सारे संघर्ष अगर हम बड़ा संघर्ष नहीं कर सकते, लखनऊ नहीं जा सकते, तो जिला मुख्यालय तक तो हम जा सकते हैं, ब्लॉक मुख्यालय तो जा सकते हैं। तो वहीं बैठ के स्कूल चले ना चले, भाई जब हम जीवित नहीं है तो स्कूल कैसे चलेंगे? स्कूल को चलाने की जिम्मेदारी स्टेट की है, और स्टेट की जिम्मेदारी अपने अपने शिक्षक वर्ग का हित करने की है। तो न्यायालय से भी अब न्यायालय से भी हमारा ज्यादा मामला नहीं, न्यायालय तो हम मजबूरी में जाते हैं, कोई ऐसा रास्ता निकल जाए न्यायालय का, कोई तारीख लग जाए। अब ये अगर कल को ये एफिडेविट लगा देगी स्टेट कि भाई हमारे पास वित्तीय संसाधन अभाव है, हम नहीं दे सकते, तो हम क्या कर लेंगे? ऐसे ऐसे जज साहब स्टिक है नहीं है कोई भी कि जो उनको डिसीजन दे। आजकल के वर्तमान में जो माननीय न्यायालय के जज साहब हैं, कोई भी डिसीजन, मैं बहुत सारे डिसीजन पढ़ रहा हूँ, आनंद कुमार यादव से लेकर भोला शुक्ला और क्या नाम राम शरण मौर्य, तीनों का डिसीजन देखिए स्टेट के फेवर में। राम शरण मौर्य का सारे स्टेट के फेवर में, भोला शुक्ला पूरा, मतलब स्टिक फैसले नहीं है कि भाई आपको ये ड्यूटी करनी पड़ेगी। जज साहब का तो ये है कि अगर जज साहब का तो ये अधिकार था कि भाई ये अगर इनके साथ गलत हुआ तो गलत हुआ, अब इनके साथ सही करिए। लेकिन नहीं है, राज्य सरकार चाहे तो कर सकती है, नहीं चाहे तो नहीं कर सकती है। ये क्या डिसीजन हो गया भाई? चलिए पवन जी, बात आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मैं थोड़ा सा विक्रम सिंह से कमेंट ले लूं। विक्रम सिंह, अब क्या तैयारी रहेगी सुप्रीम कोर्ट की और क्या है आपकी कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट की? पवन जी बता रहे हैं इनके केस की कल सुनवाई है, इनका पूरा ग्रुप लगा हुआ है, हो सकता है कल शिक्षा मित्रों को कोई अच्छी खबर मिल जाए। ये तो कल शाम को पवन जी आएंगे जानकारी लेके। पवन जी कल शाम को जरूर बताएंगे आके शिक्षा मित्रों को क्या रहा, पूरी डिटेल लेके। अभी से हम आपको बता देते हैं, कल शाम को आके आप बताएंगे क्या रहा हाई कोर्ट में, पूरा जो भी प्लस माइनस हो वो ऊपर वाला जाने। जी विक्रम सिंह। जी सर, 28 नवंबर को माननीय इलाहाबाद हाई कोर्ट में कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगी हुई है, और उसमें नाम डिलीट करने के लिए नाम चेंज करना है उसमें। चूंकि पहले दुर्गा शंकर मिश्र जी थे सीएस, अब सीएस जो है नाम डिलीट तुम्हारे पीछे विक्रम सिंह बड़ा पड़ गया। कोर्ट सुप्रीम कोर्ट हो या हाई कोर्ट हो, नाम डिलीट नहीं अनुदेशक का साथ छोड़ रहा। वहां भी नाम फंस गए, यहां भी नाम फंस गए। क्या कर रहे हो? क्या किसी जब रिट्वीट डाली और ये सब डाली तो किसी से दिन दशा नहीं दिखवाई? ऐसे ही चले गए कोर्ट? नहीं सर, इसमें हम लोग का कोई नहीं है ना मामला, क्योंकि ये पहले के लोगों ने जो किया था, हम लोग क्योंकि इसमें थे नहीं, तो इसके लिए भी थोड़ी समस्या आ रही है। लेकिन अब कोई समस्या नहीं आई है, धीरे धीरे सबका समाधान की ओर बढ़ रहा है, और उम्मीद है कि 28 तारीख को 28 नवंबर को वो नाम जो है चेंज हो जाएगा, बदल जाएगा।
यदि सुनवाई हो गई तो बदल जाएगा, क्योंकि लंच के बाद इलाहाबाद हाई कोर्ट की जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के देखते हैं वो बैठ ही नहीं रहे थे। ऐसी 6-7 बार ऐसा मौका आया, लेट तो लगा, लेकिन लंच के बाद वो बैठे नहीं, इस कारण वो चेंज नहीं हो पाया। तो उम्मीद है कि 28 तारीख को वो बैठेंगे और चेंज हो जाएगा। क्योंकि अब यहाँ से भी मामला आगे बढ़ा है, तो उम्मीद कर रहे हैं कि वहां से भी मामला जो है आगे बढ़े। और बाकी यहाँ जैसे ही अब मेंशनिंग करवाकर इसको यहाँ सुनवाई करने का कार्य कराया जाएगा। जैसे ही नाम डिलीट हो जाएगा, क्योंकि आज आदेश हो गया है, तो हम नाम डिलीट हो जाएगा, और नाम डिलीट होने के बाद वो बेंच में जाएगी सुनवाई के लिए, और उसके बाद उसको यदि जल्द हो जाएगा तो ठीक है, देर लगी तो मेंशनिंग करवा के सुनवाई करवाई जाएगी। जी सर। चलिए, बिल्कुल ठीक है। क्या कहेंगे अनुदेशकों को अब विक्रम सिंह, क्या कहेंगे? फिर पवन जी से हम पूछेंगे शिक्षा मित्रों को लेकर क्या कहेंगे, आपका क्या कहना है? पालिका हो, न्यायपालिका हो,